हेलो। तो इस वीडियो में ऑडियो बुक के एपिसोड नंबर 9 और बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जॉन। तो इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो स्टोरी की बात करें तो पिछला एडाड स्टार्क चैप्टर सुन के तुम भी थोड़ा बोर हो गए होंगे, लेकिन असलियत में बताऊं तो जॉन वाला चैप्टर ये सुन के थोड़ा थोड़ा अब इंटरेस्ट आना शुरू होगा और असली मजा तब आएगा पॉलिटिक्स का जब ब्रांड नीचे गिर जाएगा। तो पिछली वीडियो में अपन ने कवर कर दिया था कि रॉबर्ट अपने शाही हुजूम को लेकर विंटरफेल आ गया है और वो और नेड दोनों नेड की बहन लाइना को श्रद्धांजलि देने के लिए क्रिप्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें भी होती है और वहाँ पे रॉबर्ट इसको हैंड ऑफ द किंग बना देता है नेड को। इसके अलावा नेड की बेटी सांसा की जोफ्री से शादी करने के लिए भी बोलता है। तो ये सब स्टोरी में चल रहा था। अब इसके आगे तो रॉबर्ट और उसके लोगों को विंटरफेल में आए हुए कुछ घंटे हो गए और उन्होंने रेस्ट भी कर लिया है। अब इसके बाद में शाम का खाना है और वहाँ का सीन है पूरा। वैसे तो ऐसे बहुत कम मौके आते थे जब जॉन को बास्टर्ड होने का फायदा मिलता था और वो अपने बास्टर्ड होने से खुश भी होता था, लेकिन आज ये वही मौका था। अब जॉन ने अपने वाइन कप को वापस भरा और अपनी नशीली आंखों से उसे गौर से देखने लगा। वो ग्रेट हॉल ऑफ विंटरफेल के पिछली बेंचेस की तरफ बैठा था जहाँ पर उसके आसपास या तो छोटे मोटे लॉर्ड्स थे या फिर आम सैनिक। बहुत देर तक उस वाइन के कप को देखने के बाद में जॉन के मुंह पे एक लंबी सी स्माइल आ गई थी। उस हॉल में काफी ज्यादा लोग थे। इसके अलावा वहाँ धुआं भी था। पूरे हॉल में भुनी हुई मीट और नए बने हुए ब्रेड्स की खुशबू थी। इसके अलावा वहाँ पर हर किसी के पास समर वाइन का भरा हुआ कप था। वहाँ पर उस हॉल की काली और पत्थरों से बनी हुई दीवारों पर काफी सारे उन 3 हाउसेस के बैनर लगे हुए थे, जिसमें हाउस स्टार्क का डायरवुल्फ, हाउस बराथियन का स्टेक और लेनिस्टर्स का लायन लगा हुआ था। उस हॉल में आगे की तरफ एक सिंगर गाना भी गा रहा था, लेकिन पिछली बेंचों पर जहाँ पर जॉन बैठा हुआ था वहाँ उसकी आवाज नहीं आ रही थी। जॉन के आसपास आग के जलने की, चम्मच, प्लेट्स और बियर से भरे हुए कप्स को इधर उधर रखने की आवाज थी। इसके अलावा जॉन जहाँ पर बैठा हुआ था उसके आसपास 100 से भी ज्यादा सैनिक थे जो वाइन पीने के बाद में जो धीमी आवाज में नशे से बहकी बातें कर रहे थे। जॉन वहाँ पर अकेला था, लेकिन वह अपने बियर के कप के साथ काफी खुश दिख रहा था। रॉबर्ट और उसके लोगों को विंटरफेल में आए हुए अब लगभग 6 घंटे हो गए थे और ये शाम का खाना उसी के सम्मान में रखा गया था। जॉन के सारे भाई बहन किंग्स लैंडिंग के रॉयल चिल्ड्रंस के साथ में आगे की बेंचेस पर बैठने वाले थे। वहाँ पर उस हॉल में आगे की तरफ एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पर लॉर्ड और लेडी स्टार्क अपने बच्चों के साथ विंटरफेल में आए हुए नए मेहमानों के साथ बैठने वाले थे। इस तरह के बड़े ओकेशंस पर जॉन के पिता लॉर्ड स्टार्क अपने हर एक बच्चे को 1 कप वाइन पीना अलाउ करते, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर निचली बेंचों पर जॉन जितनी चाहे उतनी पी सकता था, उसे यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था। जॉन की बेंच पर बैठे हुए ज्यादातर सोल्जर्स थे। वे जॉन को काफी अच्छी कंपनी दे रहे थे। जॉन जब भी 1 कप वाइन खत्म करता वे सब मिलकर उसको शाबाशी देते। वे कुछ कहानियां भी सुना रहे थे जो जॉन को काफी पसंद आ रही थी। वे कहानियां बैटल्स और शिकार की थी। जॉन को वे सभी लोग किंग के बच्चों से तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहे थे और वह उनके साथ में बैठकर काफी खुश दिख रहा था। जॉन के दिमाग में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। वह देखना चाहता था कि आखिर कब लॉर्ड स्टार्क और इसका परिवार अपने रॉयल मेहमानों के साथ में अंदर आएगा। इसके लिए वह जिस बेंच पर बैठा हुआ था वह बेंच काफी गेट के निकट थी, जिससे कि वह आने जाने वाले मेहमानों को अच्छे से देख पाए। कुछ देर बाद में रॉयल फैमिलीज का अंदर आना शुरू हुआ। सबसे पहले उसके फादर और किंग्स लैंडिंग की क्वीन सर्सी अंदर आए। क्वीन काफी ब्यूटीफुल थी, जैसा कि जॉन ने उसके बारे में सुना था। उसके बाल गोल्डन थे और उसने जो ज्वेलरी पहन रखी थी उसकी ग्रीन आइज के साथ में मैच कर रही थी। अब मंच के पास में पहुंचकर एडार्ड स्टार्क ने अपना हाथ सर्सी को दिया जिससे कि वो ऊपर चढ़ पाए, लेकिन इन सब चीजों पर सर्सी ध्यान नहीं दे रही थी। उसके मुंह पर एक कटल मुस्कुराहट थी और वो ऊपर चढ़ गई। जॉन अभी 14 साल का ही था, लेकिन वो सब ये चीजें आसानी से समझ सकता था। अब इनके बाद में गेट से एंट्री होती है किंग रॉबर्ट की। उसके साथ में कैटरीन खुद थी। किंग रॉबर्ट जॉन के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि उसने जो अपने माइंड में इमेज बनाई थी रॉबर्ट को लेकर वो काफी अलग थी। ये इमेज उसके पिता एडार्ड स्टार्क की सुनाई हुई कहानियों से बनी थी। इन कहानियों में नेड स्टार्क ने रॉबर्ट को एक तगड़ा योद्धा बताया था जो कि काफी मस्कुलर, लंबा और चौड़ा था और इतनी ही उसमें पावर भी थी, वो किसी भी छोटे मोटे योद्धा को आराम से मार सकता है। लेकिन अभी जो जॉन जिस किंग को देख रहा था वो केवल एक मोटा सा आदमी था जिसके लंबी सी दाढ़ी में एक फूला हुआ चेहरा था और उसके चलने की स्टाइल ऐसी थी जैसे उसने अभी भी आधी ग्लास दारू पी हो। इसके बाद में रॉयल चिल्ड्रंस का आना शुरू हुआ। सबसे आगे रिकन था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि बाकियों के पेस के साथ में चल सके, जितना कोई 3 साल का लड़का कर सकता है। जॉन का मन कर रहा था कि वो उसको रोक देवे, क्योंकि वो काफी भद्दा लग रहा था ऐसे चलते हुए।
इसके पीछे गेट से एंट्री होती है रोब स्टार्क की। रोब ने ग्रे वुल का कपड़े पहन रखे थे जिसके ऊपर व्हाइट कलर की नक्काशी की हुई थी। ये कलर हाउस स्टार्क के रॉयल कलर थे। उसके साथ चल रही थी किंग्स लैंडिंग की राजकुमारी मार्सेला। मार्सेला के गोल्डन कलर के बाल थे और वो काफ़ी छोटी दिख रही थी रोब के साथ चलते हुए। जॉन ने नोटिस किया मार्सेला काफ़ी डरी हुई लग रही थी जब वो और रोब स्टार्क दोनों टेबलों के बीच में से होते हुए निकले। वो थोड़ी शर्मा भी रही थी, लेकिन इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अजीब थी। जॉन रोब को बताना चाहता था कि वो कितना ज़्यादा स्टूपिड लग रहा है इसके साथ चलते हुए। अब इनके बाद में गेट से एंट्री होती है जॉन की हाफ सिस्टर्स की किंग्स लैंडिंग के प्रिंसेस के साथ में। आगे की तरफ आर्या यंग टोमन के साथ में चल रही थी। टोमन काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन उसके वाइट ब्लॉन्ड हेयर्स आर्या से तो काफ़ी लंबे थे। इनके पीछे आर्या की बड़ी बहन जो कि इससे 2 साल बड़ी थी सांसा चल रही थी क्राउन प्रिंस जोफ्री बराथियन के साथ में। जोफ्री एज में तो अभी रोब और जॉन इन दोनों से छोटा था। वह अभी 12 साल का था, लेकिन दिखने में वो इन दोनों से लंबा था। उसके बाल भी अपनी बहन की तरह गोल्डन कलर के थे और उसकी आंखें अपनी माँ की तरह डीप ग्रीन कलर की थी। उसके लंबे गोल्डन बाल, उसके नए बने हुए वेलवेट के कपड़े उनकी गोल्डन कॉलर्स तक पहुंच रहे थे। सांसा उसके साथ में चलते हुए काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन जॉन को जोफ्री कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से उसने ग्रेट हॉल ऑफ विंटरफेल की तरफ देखा वो काफ़ी भद्दा था। वह इस तरह से देखकर विंटरफेल और इसके लोगों का मजाक उड़ा रहा था। जॉन को इनकी बजाय इनके पीछे जो पेड़ चल के आ रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो पेड़ लॉयन और इम्प का था। ये दोनों कास्टली रॉक के रईस लेनिस्टर्स और क्वीन के भाई है। एक लॉयन और दूसरा बोना, और कोई भी ये देख के आराम से बता सकता है कौन सा लॉयन है और कौन सा बोना। सर जेमी लेनिस्टर क्वीन के जुड़वा भाई थे। वे काफ़ी लंबे और हैंडसम थे। उनके भी अपने परिवार की तरह डीप ग्रीन आइज और गोल्डन हेयर्स थे। उन्होंने क्रिम्सन कलर के कपड़े पहन रखे थे और काले बूट। इसके अलावा उन्होंने सफ़ेद कलर का कोट भी पहन रखा था। उनके कपड़ों के छाती के यहाँ पर हाउस लेनिस्टर्स का लायन बना हुआ था। लोगों का उनके बारे में कहना है वो जितने ज़्यादा हैंडसम दिखते उससे कई अच्छे वो एक फाइटर है। लोग उनके चेहरे के सामने उन्हें लायन ऑफ लेनिस्टर्स कहते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे किंग्स लेयर कहकर बुलाते हैं। जॉन के लिए उनसे नजर हटाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और उन्हें देखकर उसने कहा एक रियल राजा इस तरह दिखना चाहिए। अब जेमी के साथ में जो चल रहा है वो इसी का भाई बोना टिरियन लेनिस्टर है। ये कास्टली रॉक के लॉर्ड टाइविन लेनिस्टर का सबसे छोटा लड़का है, लेकिन उतना ही ज़्यादा बकवास दिखता है। जॉन को इससे देखकर लगा भगवान ने जो सारी अच्छी चीज़ें सर्सी और जेमी को दी वो सभी इससे छीन लिया गया। टिरियन एक बोना था। वह अपने भाई की आधी हाइट का होगा। वह जैसे तैसे कोशिश कर रहा था कि अपने भाई के पेस के साथ में चल सके। उसका सिर उसके बॉडी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसकी आंखें भी काफ़ी अजीब है, एक ग्रीन और दूसरी ब्लैक है, जो कि आपस में मैच भी नहीं होती है, और वह जब किसी को देखता है तब भी एक साथ नहीं रहती है। जो गोल्डन हेयर्स बाकी सब लेनिस्टर्स को खूबसूरत बनाते हैं वो इसी को और बकवास दिखा रहे थे। कुल मिलाकर सब कुछ इसमें बकवास था, और जॉन को इसे देखकर घिन आ रही थी। अब इन सब से पीछे और आखिर में हाई लॉर्ड्स चल रहे थे, जो कि नाइट्स वॉच के एक सिपाही और जॉन के अंकल बेंजिन स्टार्क है, और दूसरा इनके साथ में जॉन के पिता एडार्ड स्टार्क का वार्ड थियोन ग्रेजॉय चल रहा था। जब वे दोनों जॉन के पास से गुजरे तब बेंजिन स्टार्क ने जॉन को एक अच्छी सी स्माइल दी, लेकिन थियोन ने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, जैसा कि वो हमेशा से करता है, और ये कुछ जॉन के लिए नया नहीं है। अब सभी रॉयल लोग ऊंची टेबल की तरफ पहुंच गए थे और वहां बैठ गए थे। अब इसके बाद में किंग्स लैंडिंग की रॉयल फैमिली ने हाउस स्टार्क को थैंक यू बोला इस खाने के लिए, और इसके बदले हाउस स्टार्क ने उनका वापस अभिवादन किया, और इस तरह रात का खाना शुरू हो जाता है। अब जॉन ने अपने वापस समर वाइन से भरे हुए कप को पीना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था आज तो वो रुकने ही नहीं वाला है। इतने में किसी मखमली चीज ने उसके पैरों को टेबल के नीचे से सहलाया। जॉन ने टेबल के नीचे देखा, वहां पर उस अंधेरे में लाल 2 आंखें थी। जॉन ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें वापस भूख लग गई? जॉन की टेबल के सेंटर में शहद से लगा हुआ कुछ चिकन था। जॉन ने उस चिकन को अपनी तरफ खींचा और अपने चाकू की मदद से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, और फिर उसको अपनी टेबल के नीचे फेंक दिया। टेबल के नीचे जॉन का वोल्फ पप घोस्ट था। वह उस चिकन के ऊपर टूट पड़ा और अपने तीखे दांतों से उसे काटने फाड़ने लग गया। वैसे तो जॉन और उसके भाइयों बहनों को यहाँ पर वोल्फ पप लाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जॉन आज पिछली बेंचों पर बैठने वाला था, इसलिए वो अपने वोल्फ को यहाँ पर ले आया, जिससे उसे भी एक स्वादिष्ट खाना खिला सके। यह सब चीजें उसे आज खुद के बास्टर्ड होने पर खुशी दिला रही थी। अब जॉन ने अपने हाथ से उस वोल्फ पप को अच्छे से सहलाया और अपनी वाइन को वापस पीने लगा।
इस हॉल की पिछली बेंचों के यहाँ पर काफ़ी सारे डॉग्स इधर उधर घूम रहे थे, जो कि बांटने वाली लड़कियों के आगे पीछे घूम रहे थे, जिससे कि उन्हें भी कुछ खाने मिल जाए। उनमें से एक काली सी बड़ी सी डरावनी कुतिया थी, जो कि जॉन के टेबल के पास में आकर रुक गई। शायद उसे चिकन की खुशबू आ गई थी। वह अपनी पीली डरावनी आंखों के साथ में जॉन के टेबल के नीचे घुस गई, जिससे कि वहां पर पड़े हुए उस चिकन को वह भी खा सके। जॉन ने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह शांति से अपनी बियर पीते हुए उस कुतिया को देख रहा था। टेबल के नीचे जाने के बाद में वह कुतिया धीरे से घुर रही और घोस्ट के पास में पड़े हुए चिकन की तरफ जाने लगी। अब उस बड़ी सी कुतिया को देखकर घोस्ट अपना चिकन खाना रोक देता है और शांति से अपनी लाल अंगारे जैसी आंखों से उसे डराने की कोशिश करता है। इससे वो बड़ी सी कुतिया भी गुस्सा हो जाती है और रुककर घोस्ट की तरफ घूरते हुए देखने लगती है। वह कुतिया घोस्ट से लगभग 3 गुना होगी। इस पर घोस्ट आगे की तरफ तो नहीं बढ़ता है, लेकिन वहीं से वह घूर के इससे देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद में वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और घुर्राने लगता है। इस पर वो कुतिया ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह जोर से भौंकने लगती है। लेकिन शायद उस कुतिया के पास में लड़ाई से भी कुछ अच्छा आइडिया था। वह अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए एक बार जोर से भौंकती है और पीछे मुड़कर वापस चली जाती है। इस सब को देखकर जॉन के मुंह पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और घोस्ट वापस अपना चिकन खाना शुरू कर देता है। क्या यह वही डायरवुल्फ है जिसके बारे में मैंने इतना ज़्यादा सुना? एक जानी पहचानी आवाज़ जॉन के पीछे से आती है। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसके अंकल बेन होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। अब अंकल बेन उस डायरवुल्फ के पास में आकर उसके बालों को जोर से सहलाने लगते हैं, जैसे कि जॉन हमेशा से सहलाता था। जॉन ने खुशी से उत्तर दिया, हाँ, और इसका नाम घोस्ट है। अब वहाँ पर जो जॉन के पास में बैठकर कहानियाँ सुना रहा होता है वो वहाँ से खड़ा हो जाता है, जिससे कि अंकल बेन जॉन के पास में बैठ पाए। अंकल बेंजिन जॉन के पास में बैठ जाते और जॉन के हाथ से वो कप ले लेते हैं। थोड़ा टेस्ट करने के बाद में वो गौर से बोलते, समर वाइन। अब वे हंसते हुए जॉन से कहते, ओहो, समर वाइन से शानदार और मीठा तो कुछ हो भी नहीं सकता। वैसे जॉन, तुमने अभी तक कितने कप पी लिए? जॉन इसका कोई उत्तर नहीं देता, वो बस मुस्कुराने लग जाता है। इस पर अंकल बेन जोर से हंसने लगते और वो कहते, ओहो, इसी का मुझे डर था। वैसे तुम्हें पता है जॉन, मैं जब तुमसे भी छोटा था तब से दारू पीनी शुरू कर दी, इसलिए अब मेरे सामने पीने से शर्माओ मत। अंकल बेंजिन तेज तर्रार नेचर के आदमी थे और वो काफ़ी लंबे भी थे। उन्हें देखकर यूँ लगता था जैसे वो काफ़ी सीरियस नेचर के हैं, लेकिन जॉन के साथ में वो हमेशा हंसते हुए बातें करते थे। वे आज इस प्रोग्राम में भी नाइट वॉच के काले कपड़ों में थे। उन्होंने काले वेलवेट के कपड़े पहन रखे थे और उनके पैरों में काले लेदर के नए बूट थे। उनके कमर पर एक बड़ा सा बेल्ट था जिसके ऊपर सिल्वर बकल लगा हुआ था। उनके गले में सिल्वर की बनी हुई एक चेन थी। अब वे वाइन को पीते हुए गौर से डायरवुल्फ को देखते हुए कहा, ये तो काफी शांत है। अब जॉन ने खुशी से उत्तर दिया, हाँ, ये बाकियों की तरह नहीं है, इसलिए तो मैंने इसका नाम घोस्ट रखा, क्योंकि ये कभी आवाज नहीं पैदा करता है। बाकी सारे डायरवुल्फ के बच्चे ग्रे या फिर ब्लैक या फिर डार्क कलर के, लेकिन ये वाइट है, इसलिए इसका नाम घोस्ट है। अब अंकल बेंजिन ने उत्तर दिया, हाँ, वैसे दीवार के उस पार भी अभी भी कुछ डायरवुल्फ है, जिनकी आवाज हम जब रेंजिंग पे जाते तब हम सुनते हैं। अब उन्होंने जॉन को गौर से देखते हुए कहा, क्या तुम नॉर्मल अपने भाइयों के साथ में खाना नहीं खाते हो? जॉन ने सीधी आवाज में उत्तर दिया, हाँ, ज्यादातर समय तो उनके साथ में बैठकर खाता हूँ, लेकिन आज लेडी स्टार्क नहीं चाहती है कि उनके साथ में एक बास्टर्ड बैठे, जिससे कि रॉयल फैमिली के सामने उनकी कहीं इंसल्ट न हो जाए। अंकल बेंजिन ने उत्तर दिया, अच्छा। अब वे ऊंचे मंच की तरफ देखने लगे जहाँ पर सारे रॉयल लोग बैठे हुए थे। उन्होंने जॉन से कहा, वैसे मेरा भाई भी आज इस प्रोग्राम से ज्यादा खुश दिख नहीं रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा जॉन के साथ में आगे क्या हुआ, जिससे कि वो नाइट सोच में गया और टीरियन के साथ में क्या बातें की। तो होप करता हूँ वीडियो एंजॉय किया होगा तुमने। बाकी लाइक तो कर दो, पर वीडियो में कमेंट भी कर दिया करो। वैसे मुझे पता है 2 लोग ही देखते हैं, पर कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे भी लगे कि कोई तो देखता है आखिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होप करता हूँ इतना सब सुनने के बाद में तो कमेंट कर ही दोगे तुम।